हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को देखेंगे। इनमें सबसे पहले बात करेंगे आज घास के मैदानों में लागोस के घास के मैदान। क्या लागोस के घास के मैदान कहाँ पर है? तो लागोस घास के मैदान जो है वो दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। अगली बात करते हैं कि स्टेपेज घास के मैदान कहाँ पर है? तो स्टेपेज घास के मैदान जो है यूरेशिया के क्षेत्र में पड़ते हैं। किसमें पड़ते हैं? यूरेशिया के क्षेत्र में स्टेपेज घास के मैदान पड़ते हैं। स्टेपेज घास के मैदान यूरेशिया के क्षेत्र में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? यूरेशिया के क्षेत्र में पड़ते हैं। यूरेशिया का जो क्षेत्र है वो एशिया और यूरोप के जहाँ यूराल पर्वत है वहाँ के क्षेत्र को यूरेशिया का क्षेत्र बोला जाता है। तो वहाँ पे स्टेपेज घास के मैदान पड़ते हैं। अगली बात करते थे प्रायरीज। क्या प्रायरीज के घास के मैदान कहाँ पर है? तो प्रायरीज घास के मैदान जो पड़ते हैं वो उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। उत्तरी अमेरिका प्रायरीज घास के मैदान पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका में। अगली बात करते हैं कि बेल्टा घास के मैदान बेल्टा घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? बेल्टा घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में बेल्टा घास के मैदान पड़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में बेल्टा घास के मैदान पड़ते हैं। अगली बात करते हैं कि कैंपस घास के मैदान है वो कहाँ पड़ते हैं? तो कैंपस घास के मैदान जो पड़ते हैं वो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में, दक्षिण अमेरिकी में जो देश है ब्राजील उसमें पड़ते हैं। और उसके दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में कैंपस घास के मैदान पड़ते हैं। कैंपस घास के मैदान जो पड़ते हैं तो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में उत्तर पूर्व में पड़ते हैं, दक्षिण पूर्व में पड़ते हैं। अगली बात करते हैं कि पंपास घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? तो पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में तीन देशों में पड़ते हैं। पहला है ब्राजील। क्या? ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे और तथा अर्जेंटीना तथा ब्राजील में ये घास के मैदान पड़ते हैं। जो पंपास घास के मैदान है ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ते हैं। अगली बात करते हैं, एक मिनट। अगली बात करते हैं कि शैलवा घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? तो शैलवा जो घास के मैदान है वो पूर्वी उसमें अमेरिका में, किसमें? अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में शैलवा घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में शैलवा घास के मैदान जो पड़ते हैं अमेजन वन क्षेत्र है उसके क्षेत्र में पड़ते हैं। जो बेसिन है उसका अमेजन वन क्षेत्र का उसमें पड़ते हैं। अमेजन वन बेसिन में दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। अमेजन जो बेसिन है, अमेजन जो वन है उसके जो बेसिन है उसमें शैलवा घास के मैदान पड़ते हैं। अगली बात करते हैं डाउन्स। क्या? डाउन्स घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। अगली बात करते हैं कि सवाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो सवाना घास का मैदान है तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? सवाना जो घास के मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पड़ते हैं। अगली बात करते हैं कि मंचूरिया घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो मंचूरिया जो घास का मैदान पड़ता है वो चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। मंचूरिया घास का मैदान कहाँ पड़ता है? चीन में मंचूरिया घास का मैदान पड़ता है। दोस्तों, भारत में दो तरह की घासें पाई जाती हैं। एक कयाल घास के मैदान जो पड़ते हैं, कयाल जो घास के मैदान पड़ते हैं कहाँ पड़ते हैं? तो कयाल जो भारत में घास के मैदान है जिन्हें कयाल बोला जाता है घास के मैदानों को, वो पड़ते हैं भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में। कहाँ पड़ते हैं? भारत के उत्तराखंड जो राज्य है वहां पे कयाल नाम की घास पाई जाती है। कयाल जो घास के मैदान है वो उत्तराखंड में पड़ते हैं भारत में। अगले बात करते हैं कि जो दक्षिण भारत में घास के मैदान है तो दक्षिण भारत में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना घास के मैदान। क्या बोला जाता है? सवाना घास के मैदान बोला जाता है। दक्षिण भारत में जो घास के मैदान है उन्हें सवाना घास के मैदान बोला जाता है। दोस्तों, अगर घास के मैदानों को अगर दो भागों में बांटा जा सकता है, घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, ये अक्षांश के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री से 25 डिग्री
तक के बीच के जो घास के मैदान होंगे, अक्षांश 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के बीच जो घास के मैदान होंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। कैसे होंगे? शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। और जो 25 डिग्री से 35 डिग्री या 25 डिग्री से 35, 40 या 45 डिग्री तक के जो घास के मैदान होंगे, 25 डिग्री से 40, 45 तक के जो मैदान होंगे, घास के मैदान होंगे, वो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। वो 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच जो घास के मैदान होंगे उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ जो ठंडे घास के मैदान हैं उनमें सबसे पहला स्टेपीज घास का मैदान जो है, स्टेपीज जो घास का मैदान है यूरेशिया क्षेत्र में पड़ता है। ये कैसा घास का मैदान है? तो स्टेपीज जो घास का मैदान है वो ठंडा शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे? शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपीज जो घास का मैदान है वो शीतोष्ण मैदान है, ठंडे घास के मैदान है। और इन्हीं में प्रायरीज जो घास के मैदान है ये भी ठंडे घास का मैदान है। ठंडे घास का मतलब शीतोष्ण घास का मैदान है। अगला बात करते हैं वेल्डा। वेल्डा कैसे घास का मैदान है? जो दक्षिण अमेरिका में है, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। और पंपास भी शीतोष्ण घास का मैदान है जो ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे में पड़ता है। और अगला है डाउन्स जो घास का मैदान है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है और ये ठंडे प्रदेशों में पड़ते हैं। ये ठंडे घास के मैदान है। ये सभी जो 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में आएंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान, जो 25 डिग्री से 40-45 डिग्री तक जो घास के मैदान होते हैं उनको उष्ण घास के मैदान बोला जाता है, यानी गर्म घास के मैदान बोला जाता है। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।